गुड इवनिंग फ्रेंड्स। साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आपका स्वागत है और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा एक आशा रख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में मैंने जो स्टॉक्स पिक किए हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट वैसे स्टॉक इन द न्यूज़ एंड इवनिंग चार्ट जो एक सजेशन भी आया है कि सर शाम की चाय स्टॉक्स के साथ का एक टाइटल जो है वो भी चेंज कर सकते तो करिए, क्योंकि या तो शाम को चाय के टाइम पे हमको स्टॉक दीजिए। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, बट निफ्टी में सबसे पहले जो मैं बोल चुका हूँ, एक गैप था, वो गैप फिल दोनों जगह पे हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस फिल करना था, वो रेजिस्टेंस फिल मतलब वहाँ से ऊपर नहीं गया। रेजिस्टेंस लेवल था 457 लो था और इसका हाई जो बना था वो 414। तो फिर स्टिल ये जो गैप है वो गैप मेंटेन रखा है, मगर यहाँ पे जो गैप बनाया था वो गैप फिल कर लिया है। मतलब जो पॉजिटिव साइड का गैप था ये था 187 पॉइंट था और यहाँ पे लो था 215। तो ये गैप आज कंप्लीट कर दिया है, लो बनाया 149, तो 149 अगेंस्ट 187। तो यहाँ पर एक मूव बन सकता है। इसी चार्ट को जैसे वीकली साप्ताहिक कर रहे हैं तो हम वीकली में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो वीकली में देखिए, कंप्लीट आपको एक विजन दिखेगा। डोजी पैटर्न बना है, डोजी पैटर्न में एक मूव देख सकते हो। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो पेन, यस ये अच्छा रहेगा शायद, नहीं ये भी नहीं रहेगा, कोई नहीं। ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपका शोल्डर बना था, ये हेड बना था और फिर ये शोल्डर का बनने का जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो बना, और शायद यहाँ से अगर मूव हो रहा है तो ये करके फिर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं आएगी मगर थोड़ी स्लोपी लाइन आएगी। ये रेस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट है इसको आप फोकस कर सकते हो। तो ये चार्ट अपने दिमाग में सेट करके रखिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये अंदाज़ा पड़े कि हाँ ये मूव्स एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से हो रहा है। तो अगर ये मैं निकाल देता हूँ और अब सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ पोजीशंस की, तो ये डोजी बना है, तो डोजी का पोर्शन है इसके नीचे। अगर वो लेवल मैंने बताया था, डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ फिर से। तो अगर 10 और 20 की बात करें तो ये लेवल जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वो 17,000 का है, फिर से 17,000 से साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टॉक्स ऑफ द वीक। तो मैंने कुछ एक सेक्टर में से पसंद किए जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बजाज हिंद के बारे में बात किया था। तो आप देखिए बैक टू बैक 3 दिन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई और लास्ट कैंडल जो बनी है वो बहुत ही अच्छी कैंडल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया है। तो नॉर्मली 2 किस्म से हम इसको जज कर सकते हैं कि रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एग्जिट ले लिए, बट कैंडल का जो मूव है इस हिसाब से लोअर शेडो भी है तो बोल सकते हैं कि हाँ बाइंग प्रेशर भी आया था, और अपर शेडो भी है तो वन कैन नॉट डिनाई कि हाँ ये सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ का जो गैप फिलिंग है टाइम काफ़ी लंबा खिंच गया है, तो ये इतना मैटर नहीं करता। 2021 में जब अपर साइड पे स्टॉक ने मूव किया था तब ये एम पैटर्न बनाया था। हाँ, तो मतलब ये पोर्शन को अगर टच कर रहा है, ये कर दिया है, मतलब इसका लो था, देख लेते हैं 22 रुपीज़ 30 पैसा था और कल का हाई था 22.35। तो आप समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। आप भी अपने कुछ भी चार्ट, अपना जो भी मनपसंद चार्ट है या फिर आपने स्टॉक लेके रखे तो उसमें भी ये सिमिलर स्टडी कर सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस फेस किया है, मगर जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है अगर हम 15 मिनट में चले जाए, हाँ तो 15 मिनट में अपर सर्किट पे लॉक हुआ था और फिर सेलिंग प्रेशर आया है। यस, हाँ तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। इनिशियल पार्ट में बाइंग आया, सेलिंग आया, न्यूट्रल कैंडल बनी और फिर अपर कैंडल्स लेके उसने अपर पार्ट में क्लिक कर लिया। बट अब वीकली में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वीकली में बहुत अच्छा सा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीकली में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है। जितना हायर फ्रेम होगा उतना अपने कुछ
मेंबर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि सर हायर फ्रेम मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना है, तो उनके लिए ये जो पोर्शन है ये मैं बता रहा हूँ करीबन 20 से लेके 21, ये जो कंसोलिडेशन का पोर्शन था वही यहाँ पे हुआ है। ये लेवल 10 रुपीज़ 18 रुपीज़ और 18 रुपीज़ से लेके 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ टू 18 रुपीज़ बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। तो ये जोन 10 से 18 मतलब 8 रुपीज़ का दम रखता है। तो अगर यहाँ से मान लो 18 है और 8 रुपीज़ मतलब 26-30 रुपीज़ के अराउंड इसका टारगेट हो सकता है। सेकंड इसी सेक्टर में से रेनू का लिया है, रेनू का भी मैं डिस्कस कर चुका कई लोगों के साथ। तो बैक टू बैक जो सेलिंग प्रेशर था इसने एब्सॉर्ब कर लिया है। हाँ, तो आप इसके बारे में शुगर सेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थर्ड मैंने स्टॉक निकाला है इसी सेक्टर से, दामपुर शुगर है। यहाँ पर एक नेगेटिव पार्ट दिल्ली में मुझे दिखा था, अगर दिल्ली में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है। तो क्या देखना है क्या नहीं वो टाइम के साथ आपको समझ में आएगा। तो कंपेयर टू रेणुका एंड बजाज हिंद मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि बजाज हिंद और उसमें इतना नेगेटिव साइड नहीं दिखा जितना मुझे धामपुर में दिखा। बट इवन धामपुर लुक्स गुड, इसको कोई मना नहीं कर सकता। देखिए RSI भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। जबकि धामपुर में क्या हो रहा है, धामपुर में प्राइस बढ़ रहा है मगर RSI इतना इफेक्ट नहीं कर रहा दे रहा। हाँ, यहाँ पे प्राइस देखिए और 557 था, 560 था रादर, और RSI था 72। जबकि प्राइस क्या हुआ है 569, ओके 72 से नीचे है, 60 से ऊपर है, ओके 60 से 69 है। तो प्राइस ऊपर गया मगर RSI ऊपर नहीं गया। तो कंपैरेटिवली इफ़ यू आर कंपेयरिंग धामपुर एंड बजाज हिंद, तो बजाज हिंद इज़ फार बेटर। देन आई हैव पिक्ड वन हाईटेक पाइप्स। ओके, पाइप सेक्टर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएट कर रही है या फिर गवर्नमेंट नए नए प्लान बना रही है और एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है। हाँ, तो ये जोन है, अगर इसको क्रॉस कर देता है, ये जोन है करीबन 630 और 640, अगर 640 को क्रॉस कर देता है तो बहुत अच्छा लेवल मिल सकता है करीबन 750 तक। हाँ, तो आपके वीकली चार्ट में मैंने रखा है, तो बट ऑब्वियसली हायर फ्रेमवर्क रहेगा कि आपको क्या लंबे अरसे तक करीबन ये जो जोन है वो 721 जुलाई 21 से लेके स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे अप्रैल मई में ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए MACD भी क्रॉस हो रहा है, RSI भी अच्छा मूव कर रहा है। तो RSI ने जो लास्ट मूव था वो उसको क्रॉस कर दिया, 60 था, और ये लास्ट है 63, तो वो भी क्रॉस कर लिया। तो आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देन आई हैव पिक्ड, स्पेल प्रॉपर्ली नहीं कर पाऊँगा, मैं लिख देता हूँ, यस, स्कैंडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई स्टॉक होगा, मुझे नहीं पता इसका। अगर फंडामेंटल चेक करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर भी एक ग्लिम्स ऑफ ले लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेट मी हैव दैट असाइड। तो चार्ट वाइज इट लुक गुड। लो वॉल्यूम हो सकता है 52 वॉल्यूम में नहीं हो, काफ़ी अच्छा मिलियन में है वॉल्यूम। प्राइस भी बहुत अच्छा है, मतलब वॉल्यूम तो है काफ़ी है। तो ये वीकली है, इस हिसाब से आप वॉल्यूम दिख रहा है। शायद डेली में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है वो देख लेते हैं। हाँ, के में है, 100K में है, मतलब 1 लाख के अराउंड है, तो वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम माना जा सकता है। मगर लास्ट कैंडल में जो बना, यहाँ पे जो कैंडल बना था वो कैंडल में था 52.97 मिलियन, मतलब CR में चला गया, 1 CR वॉल्यूम हुआ था। और कल जो वॉल्यूम हुआ है, लास्ट सेशन में वॉल्यूम हुआ है, वो भी 1 CR के ऊपर हुआ है। तो ये रेंज आप देख सकते हो, ये जैसे हमने वो मैंने डिस्कस किया था गोदरेज ट्राई फिलिप, तो उसके जैसा ही कुछ मूव दिखने को मिलेगा। या यहाँ पे गैप था, बड़ी कैंडल बनाई दी, यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा है, बड़ी कैंडल बनाई दी, फिर गैप फिल करने के लिए नीचे आया और फिर अच्छा एक्यूमुलेशन करके वो ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत नीचे आपको स्टॉक मिले, मगर आपको स्टॉक्स को डिफाइन करना पड़ेगा कौन से लेवल पे आपके लिए बेस्ट बाय है। बट ओवरऑल इट लुक गुड और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैंने जैसे बताया, ये मेरा जो पेन पॉइंट है वो आप ऑब्जर्व कर लीजिए। ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को क्रॉस करने का वेट कर रहे हैं। ये मतलब डबल पॉइंट बन रहा है। ये इसका हाई है 147 और इसका हाई है 146 पॉइंट समथिंग, उसको भी क्रॉस कर लिया है। तो एज सच टेक्निकली अगर देखने जाए
तो बहुत अच्छा है। मैं स्पेल इसको फंडामेंटल में देख लेता हूँ, SCHNE। ओके, फंडामेंटल अच्छे नहीं बोले जा सकते क्योंकि बुक वैल्यू माइनस में है। हाँ, अदरवाइज OPM गुड, करंट रेशियो इज़ गुड, OPM इज़ इम्प्रूविंग क्योंकि नेगेटिव था, 5 सालों से नेगेटिव में जो चल रहा था वो लास्ट ईयर 2% का है, और इस साल जो रिपोर्ट करने जा रहा है या फिर करा होगा वो 5% के अराउंड है। तो स्टॉक इम्प्रूव हो रहा है। 47 करोड़ की इक्विटी है, तो अगर आप स्टडी करोगे तो आपकी ये साइड अगर खुल रहा है तो मैं देख लेता हूँ। तब तक आप सेकंड जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी रिजर्व इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, नेगेटिव था, जो भी उसके बैड लॉन्स हो गए वो जब भी रिजर्व में से निकाल के देते हैं तो वो मगर यहाँ से 159 से रिवर्स हो रहा है, 149 फिर 69, मतलब अच्छा खासा मूव दे रहा है। ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा क्योंकि एनर्जी सेक्टर में भी है शायद, मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड है, ऑटोमेशन प्रोडक्ट, सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स में से आपको सब कुछ मिल जाएगा कौन कौन सी प्रोडक्ट है। इन शॉर्ट, टेक्निकली लुक गुड, फंडामेंटल थोड़े पुअर है मगर इम्प्रूव हो रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं। EPS था नेगेटिव में से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आप देख सकते हो ये नेगेटिव 176 करोड़ का जो लॉस था वो 65 हुआ, देन 24 हुआ, देन 30 हुआ, देन लास्ट ईयर जो था वो 1 करोड़ का लॉस था, और इस साल दे आर गोइंग टू रिपोर्ट 16 करोड़ प्रॉफिट। मतलब जो मेरा अंदाज़ा है इंक्रीज इम्प्रूव होने का चांसेस या फिर इम्प्रूव कर रहा है प्राइस पर अर्निंग। बट ऑब्वियस कंपनी में फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और रेट 147 है, तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये रेशियो शायद कम हो सकता है। बट ओवरऑल टेक्निकली लुक गुड, वन कैन गो विथ इट विथ डिफाइंड स्टॉप लॉस। डिफाइंड स्टॉप लॉस मतलब ये बहुत दूर है, 101 मतलब 100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल लेके या फिर 90 का साइकोलॉजिकल लेवल लेके आप इसमें बने रह सकते हो। फिर मैंने एक स्टॉक निकाला है एंड दिस वन इज लास्ट स्टॉक, पावर मैक था, यस, पावर मैक प्रोजेक्ट्स। तो ये जो पोर्शन है वीकली चार्ट है, तो ये वीकली चार्ट का जस्ट सेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो कैंडल्स बना के रखी है या फिर कैंडल्स बनी हुई है वहाँ पे जो मैं लॉजिक समझाता रहूँ, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना, मतलब इसके नीचे नहीं जा रहा है, 800 के नीचे नहीं जा रहा है, और 922 के ऊपर नहीं जा रहा है या फिर 930 के ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये 930, 920, 30 का जोन निकाल लेता है, जो कि कैंडल अच्छी बनी है, डेली में देख लेते हैं, डेली में कन्वर्ट करके कि कैसा उसका रुख है, तो डेली में भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और अगर वो लेवल निकाल दिया तो फिर अच्छा मूव दिख सकता है। यहाँ पे थोड़ा हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पे ये हेड बना और फिर यहाँ पे शोल्डर बन के फिर शोल्डर क्रॉस करने की तैयारी में लग रहा है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट योर स्टॉक ऑफ द वीक। तो हो सकता है कि आप इसमें अपने हिसाब से या फिर फिनेंशियल एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके अपना खुद का स्टडी ऐड करके पोजीशंस बना सकते। ये मेरा स्टडी है, मैंने ऑब्जर्व किया है। हो सकता है कि मैं इसमें शायद एक आध स्क्रिप्ट में मैं परचेस करने का सोचूं भी, बट मेरी क्वांटिटी जो ऑपरेटर्स या फिर जो सेबी की गाइडलाइन होती है कि आपके ऑपरेटर जो डिस्क्लोज करना पड़ता है, इतनी क्वांटिटी नहीं होती है। मेरे अराउंड मैं जब भी कोई भी स्क्रिप्ट डिराइव करता हूँ तो बहुत कम अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपका पैसा है, आप जो भी चाहो कर सकते हो। हाँ, मैं बता दूँ डिस्क्लोजर के तौर पे करीबन मैं पर्टिकुलर स्क्रिप्ट निकालता रहता हूँ तो 10,000 से 25,000 का इन्वेस्ट करता रहता हूँ, डिपेंड्स। आप अपना डिफाइन कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्टली बट नॉट लिस्ट, प्लीज़ 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 फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।